कोडरमा सदर अस्पताल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर अस्पताल की महिला प्रबंधक तबस्सुम नाज ने सिविल सर्जन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तबस्सुम ने सिविल सर्जन पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। तबस्सुम का कहना है कि सिविल सर्जन इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर साइन नहीं कर रहे हैं। साथ ही महिला HM ने आत्महत्या की धमकी दे डाली है। तबस्सुम नाज का आरोप है कि उनके सामने मैं मास्क खोलकर बैठी रहूं तभी वह कार्य करेंगे। जब इन आरोपों के संदर्भ से सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने इन आरोपों को आधारहीन और बेबुनियाद बताया। उन्होंने महिला HM पर आरोप लगाया कि उनका अनुभव किसी भी अस्पताल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों से महिला कर्मी से मुलाकात भी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया गया है। बहरहाल एक ओर जहां आज सभी चिकित्साकर्मी हड़ताल पर थे, वहीं दूसरी तरफ सिविल सर्जन पर महिला द्वारा लगाया गया आरोप काफी गंभीर है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि किसके आरोपों में सच्चाई है और किसके आरोप बेबुनियाद है। संवाददाता कुमार मिथिलेश की खास रिपोर्ट। ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर वो ऐसी मेंटल टॉर्चर करते रहे ना तो एक दिन मैं खुद भी मेंटल ऐसी सुसाइड करके यही हाल होता है। कौन करते हैं? सीएस हमारे क्यों, क्या किस चीज़ को लेकर के करते हैं, क्या कहते हैं? हम अगर यहाँ 3 साल से काम कर रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने का हक है कि नहीं? मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। मुझे लास्ट डेट था वैकेंसी डालने का, फिर भी वो इंसान नहीं किए। DA सर हमारे साइन करने के बाद भी CS सर हमारा साइन नहीं किया। लेटर देने के बाद भी अभी नहीं होगा, 5 बज गया, जबकि ऐसा नहीं था। वो 5 बजे के बाद भी आए हैं और फिर भी मुझे साइन नहीं करके दिए। ये आज का नहीं है, उनका बस कहना है कि हम आए मास्क खोल के उनके पास चैम्बर में बैठे तो वो सब मेरा काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है जो आप कह रहे हैं? ये आप लोग ही समझ सकते हैं। मैं बेवजह क्यों किसी के ऑफिसर के पास जाके बैठूंगी? कितने दिन से आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? जब से आए उनका वही हाल है। कौन है CS? CS हमारे जो है DP सक्सेना सर। और क्या करते हैं? जब काम करना ही नहीं है, सपोर्ट करना ही नहीं है, यहाँ तक कि जो मुझे लेटर नहीं दिए, जो मुझे स्टेट जाना था, स्टेट जाकर मुझे रिव्यू मीटिंग सर MD सर के पास, फिर भी वो मुझे ना रिसीव किए करवाए लेटर और उसके दूसरे दिन मुझे सो कॉज देते हैं। जब मुझे रिसीव ही नहीं किए लेटर हम तो किस बात के लिए मैं राशि जाती? तो ये छोटी छोटी चीज़ ऐसी मेंटल टॉर्चर होती होती मैं भी एक दिन सुसाइड करूँगी और इसका कारण सिर्फ हमारे CS सर हो। मुख्य वजह क्यों आपको प्रताड़ित, मुख्य वजह क्या माना है? सपोर्ट नहीं है CS सर का। बेवजह मुझे परेशान करना, ऑफिस बुलाना, मास्क खोल के बैठे रहना, वो बेवजह है। आप काम करिए, अगर काम हम नहीं करते हैं, हम बेवजह इधर उधर रहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मेरे काम में आज तक कभी कोई 3 साल में परेशानी नहीं हुई। DA सर हमारे साइन करने के बाद भी CS सर साइन नहीं करते और ये मेरा राइट है कि हम 3 साल अगर काम किए तो मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ से। और उनसे मैं बहुत बार भी बोल चुकी हूँ मेरा अनुशंसा कर दें कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि मैंने 3 साल बहुत ईमानदारी से यहाँ काम किया। उसके द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः आधारहीन और बेबुनियाद है। क्या लगता है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो बात है वो हो सकता है उसी चलते कर रही हो, इसलिए कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में 2 बात की जरूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति अगर एक्सपीरियंस मांगता है वो क्यों जरूरी है, लिखता है कि हमें अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए, क्यों जरूरी सो लिखता है, और आप अस्पताल में कब से कब तक पदस्थापित है सो लिखता है, ताकि उतने दिनों का उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये दोनों में कुछ ने नहीं लिखी है और उसे कुछ भी नहीं लिखी है। और जहाँ तक रही इसके अनुभव की बात, तो ये सदर अस्पताल में जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबों के साथ इसका जो अनुभव है वो माने संतोषजनक नहीं है। कार्य करने की शैली जो है संतोषजनक नहीं है। तो आज से 4 महीना हो गए मुझे उससे मुलाकात ही नहीं है। 4 महीने के अंतर्गत हमें उनसे मुलाकात ही नहीं है। चाहे मेरे चैम्बर में हो, चाहे अस्पताल हम विजिट करते हैं, वहाँ भी मेरी मुलाकात नहीं 4 महीने के अंतर्गत। तो ये तो सवाल बेबुनियाद लगता है।